राधे। तो भागवत कहती है कि वहां भी दुख है, अशांति है, काम क्रोध लोभ मोह साध है। और तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11-10-26। और जितने स्वर्ग के अंतिम क्लास का लोक है ब्रह्मलोक, कर्मणाम परिणामित्वादाभिरिंचाद मंगलम। 11-19-18। यजा विरिंचा निरयांचकार 9-5-25। ये सब भागवत का है सिद्धांत। ये सब कह रहे हैं कि नरक और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं। नरक और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं ना। क्यों? जैसे नरक वाले को काम क्रोध लोभ मोह से दुख मिल रहा है, ऐसे स्वर्ग वाले को मिलता है। जैसे हमारे मृत्युलोक के भिखमंगे को काम क्रोध लोभ मोह का दुख मिलता है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट को भी सब दुखी है। अरे गीता तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्गलोक का सुख भोगने के बाद फिर मृत्युलोक में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। 9-21। ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, अंतिम स्वर्ग की सीढ़ी पर पहुंच गया। लेकिन आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन। गीता 8-16। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। 9-25। जो स्वर्ग के देवताओं की भक्ति करेगा वो 4 दिन को स्वर्ग चला जाएगा, फिर आएगा हमारे मृत्युलोक में। अंतवत् फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। तब अंतवान है स्वर्ग। 7-23। और स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो कर्म धर्म का फल ये स्वर्ग है। इसलिए उसी भागवत में कहा गया कि आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत सच सत्तम। असली धर्मात्मा वो है जो वर्णाश्रम धर्म के चक्कर में न पड़कर, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करता है। भागवत कह रही 11-11-32। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर। 1-5-17। यदा यमनुगृह्णात् भगवानात्म भाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। 4-29-46। तत्कर्म हरितोषम यत्। 4-32-49। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म। 11-29-34। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। अरे धर्म का विषय इतना कठिन है
ऋषि मुनि भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, पालन करना तो और कठिन है। 3:19। इसलिए यमराज कह रहा है, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवत तन्नाम ग्रहणादि भी। अरे मनुष्यो, असली धर्म ये है तुम्हारा कि श्री कृष्ण की भक्ति करो। ये 6:3-22। त्रय्याम जड़ीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम। यमराज कह रहा है कि स्वर्ग के लिए धर्म कर्म का प्रयोग करना एक घोर मूर्ख व्यक्ति करता है। इतना नियम कठिन और फल नश्वर। तो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। कितने ही धर्म कर्म का पालन करो, न माया जाएगी, न भगवान मिलेंगे, न आनंद मिलेगा। बस अगर विधिवत हो गया तो स्वर्ग मिलेगा, वो 4 दिन को, और जितने दिन को मिलेगा वहां भी दुख। अतएव कर्म को नमस्कार। चलो नंबर 2, ज्ञान। ये क्या बलाय है ज्ञान? ये तो बहुत ही कठिन है। शंकराचार्य ने कहा, हमारे कलयुग के ज्ञान मार्ग के वही एक प्रचारक हुए हैं। 2500 वर्ष पहले वाले शंकराचार्य। बत्तीस वर्ष की उम्र, 32 वर्ष 6 महीने और 20 दिन वो संसार में रहे। उन्होंने कई भाष्य लिखे, लेकिन जो लिखा उसके उल्टा किया। लिखा कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अभी बताते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ज्ञान मार्ग में भर्ती होने के लिए, प्रवेशिका के लिए 4 अधिकारित्व होना चाहिए। शांतो दांतो उपरत स्थितिक्षु। नंबर 1, शांत होना चाहिए। शांत माने क्या होता है? सम, यानी मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल, वशीकरण। तो शंकराचार्य, मन पर वशीकरण कैसे हो वो हम नहीं जानते, तुम करके आओ, तब हम ABCD पढ़ाएंगे ज्ञान की। ये मन पर कंट्रोल करना, वेद स्तुति करते हैं कि विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्पुरगम। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 33वां श्लोक। वेद स्तुति कर रहे हैं कि इंद्रियों पर कंट्रोल तो कोई कर सकता है, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई।
अरे छोटे मोटे की तो छोड़ो, ये जो कपड़ा रंगाए घूमते हैं आजकल सन्यासी, इनकी क्या हैसियत है? ये तो एक वाक्य नहीं सह सकते। तुम गधे हो, इतने ही कह दो लाल हो जाएगी इनकी आंख। अर्जुन, जिसने उर्वशी अप्सरा को जीत लिया, उर्वशी का डांस हो रहा था स्वर्ग में, अर्जुन उसके पैर को देख रहा था कि कैसा थिरकता है पैर। इंद्र भी बैठा था, अर्जुन का बाप। उसने कहा ये आसक्त हो गया उर्वशी में, तो रात को उर्वशी को भेजा इंद्र अर्जुन के पास। अर्जुन सो रहा था, उसको जगाया उर्वशी। अर्जुन ने कहा माता जी आप रात को यहां कैसे? माता जी कहता है ये कैसा आदमी है मृत्युलोक का? स्वर्ग की उर्वशी खड़ी है और मृत्युलोक का आदमी उसको माता जी कह रहा है। हाँ हाँ, आप इंद्र की श्रीमती है ना, तो मेरी मां हुई। बेचारी खिसिया के चली गई इंद्र के पास, गई बोली आपका बेटा तो हमको माता जी कह रहा था। ओ, इतनी पावर है अर्जुन में। हाँ, वो अर्जुन कहता है भगवान से, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक गीता। महाराज मन बड़ा चंचल है। आप कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, मन पर कंट्रोल कर। अरे मन पर कंट्रोल कैसे करें महाराज? ये वायु से बड़े तेज वेग का है। क्षण मायाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। 1 सेकंड में आकाश पाताल पहुंच जाता है। अर्जुन कह रहा है भगवान के अवतार ऋषभ हो, ऋषभ हो। आपने सुना होगा भागवत में, उनके पास सिद्धियां अणिमा लघिमा प्राकाम्या। ऋषभ ने कहा आप लोग कैसे तशरीफ लाई, क्या बात है? महाराज आप मायातीत भगवान हैं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। ऋषभ ने कहा भाग, सेवा के लिए आई। तुम लोग सब ठगिनी हो, जिसके पास जाओ उसको माया में ढकेल दो। न कुरुजात कर्हिचित सख्यम मनसि ह्यनवस्थित। 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। योगिन कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली 5-6-4 भागवत। ऋषभ कह रहे हैं जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री अपने पर पति से अपने पति का वध करवा देती है, ऐसे ही तुम लोग सिद्ध लोगों के मन को कामादि दोषों से युक्त करा देती हो। मेरे सामने मत आओ, चली जाओ। ये मन बड़ा दुश्मन है, इसको दोस्त न मानो मनुष्यों। ऋषभ भगवान कह रहे हैं। भागवत में कहा गया है दुर्जया नाम हम मनः 11-16-11। सबसे बड़ा बलवान कौन है विश्व में? मन। मन
और शंकराचार्य कहते हैं मन पर बस हो जाए, कंट्रोल हो जाए तो आना मेरे पास। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र पढ़ाएंगे तुमको। बताओ, 6 अरब आदमी में तो कृपालु को 6 आदमी भी नहीं दिखाई पड़ता। मन कंट्रोल में हो। भगवत प्राप्ति पर हो सकता है। अगर कोई भगवत प्राप्ति कर चुका है, ठीक है, उसका मन कंट्रोल में है, और कोई दावा नहीं कर सकता। माया सबको बांधे हुए है। भागवत में वेद व्यास ने कहा, शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव परमहंस के गुरु वेद व्यास, भगवान के अवतार। उन्होंने कहा, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्तभावादभि शुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंघ्रया। 10:2-32। ज्ञान मार्ग में पहले तो अधिकारी नहीं मिलेगा कोई। अगर मिल भी जाए और वो चले भी, तो अंतिम अवस्था जो ज्ञान की है, आत्मज्ञान, वहां तक पहुंचेगा और फिर गिर जाएगा। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मज्ञान हो सकता है। सत्पात संजायते ज्ञानम, 14:17 गीता। कैवल्यम तात्विकम ज्ञानम, 11:25-24। तात्विकम सुखमात्मोस्थम, 11:25-29 भागवत। ये सत्व गुण का स्वरूप है ज्ञान, कैवल्य। और उनको जो समाधि का सुख मिलता है वो सत्व गुण है, माया का है। गुणातीत तो ब्रह्म ज्ञान से मिलता है सुख। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता ज्ञान मार्ग के द्वारा। अभी आपको हम आगे बताएंगे। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों तक ज्ञानी जो साधना करता है और असली ज्ञानी बन जाता है, तो फिर मेरी शरणागति करता है, भक्ति में आता है। 7:19 सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, गीता 15:19। सब कुछ जान लेने वाला ज्ञानी फिर मेरी भक्ति करता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला। कोई भी तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, वो माया से नहीं उत्तीर्ण हो सकता। 2:4-17 भागवत। ज्ञान से भी हमारा काम नहीं बनेगा, न माया निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी। अगर कहीं कोई सफल भी हो गया तो आत्मज्ञान मिल जाएगा, फिर गिर जाएगा। हाँ, रामायण में आ जाइए। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, अहो ये गुणाक्षर न्याय जो उन्हें प्रत्युह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा,
परत खगेश न लागे बारा। तलवार की धार है। और फिर रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अति सो नर पशु बिनु पूछ विषान। जो बिना भक्ति के मोक्ष चाहता है ज्ञानी, वो सींग पूछ माइनस पशु है, उसको मोक्ष वोक्ष नहीं मिलेगा। कि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। के 60 बहुत गुस्सा आ गया तुलसीदास को। 60 कह रहे हैं उसको। के 60 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिर ही पय लागी। घर में कामधेनु है भक्ति, उसको छोड़कर ज्ञानी लोग पॉइजन ढूंढ रहे हैं। ये ज्ञान है। पहले तो अधिकारी ही असंभव है, अब अगर वो हो भी जाए तो चलना मुश्किल। अगर चले भी तो अंतिम क्लास में आत्मज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। माया ही नहीं जाएगी। 84 लाख में घूमा करेगा वो ज्ञानी। ज्ञानम क्षरत, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा। बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो ज्ञान से भी हमारा कुछ काम नहीं बना, इसको भी नमस्कार। अब गोपाल कौन है? 3 आदमी खड़े थे, उसमें से एक गोपाल है। तो कैसे पता चले? नाम पूछा गया। आपका नाम रमेश, आपका नाम दिनेश। तो जो बचा वो गोपाल, बात खत्म। जब कर्म और ज्ञान से हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा तो एक भक्ति बची, उसी से मिलेगा। अरे ये मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। अब चलो वेदों में। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेता चतुरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। भक्ति आपकी जैसी भगवान में हो, श्री कृष्ण में, वैसी ही गुरु में हो। एक कान फूकने वाले गुरु में नहीं। ये तो संसार को धोखा दे रहे हैं। कान फूकने वालों से थोड़ा 2-4 प्रश्न कर लो। आप क्या दे रहे हैं? मंत्र, गुरु मंत्र। ये मंत्र का मतलब क्या है? जितने मंत्र हैं हमारे देश में चल रहे हैं, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान आपकी शरण में है,
तो अगर इसको हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी भाषा में कहें, तो भगवान खुश नहीं होंगे। वो तो भावग्राह्य मनीडाख्यम वेद कह रहा है, उनको भाषा से क्या मतलब है। कब किसी गोपी ने उनको कहा है वासुदेव गोविंद गोपाल, यशोदा मैया ने कभी सही सही नाम लिया? ए कनुआ इधर आ। कनुआ? कोई काना थे क्या श्री कृष्ण? कनुआ उनका नाम रखा था। ए बलुआ, बलराम को। जैसे आप लोगों की माँ पप्पू गप्पू चप्पू आपका नाम धर देती है, असली नाम कुछ भी हुआ करे, ऐसे ही तो यशोदा बोलती थी, गोपियां बोलती थी। चौर, जार, लफंगे, जार माने लफंगा, ये गोपियां कहती थी और उन्हीं के पीछे पीछे घूमते थे। जरा सी छाछ ले, नाच दिखा तो दूंगी। नाच दिखा रहे हैं जरा सी छाछ के लिए। अरे वो प्रेम था कि उन गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा सनकादिक जनकादिक मांग रहे हैं। तो वो गुरु जिसने भगवत प्रेम प्राप्त किया हो, भगवान से मिला हो, उस गुरु से काम बनेगा, एक कान फूकने वालों से नहीं। अरे तुम भगवान का नाम क्या दोगे? हमारी इंडिया में तो गधा भी जानता है राम नाम सत्य है, सब बोलते हैं। किसको नहीं मालूम? और पद्म पुराण में कहा गया अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम और नामी में भेद नहीं। भगवान में या उनके नाम में भेद नहीं है। नाम में भगवान बैठे हैं, संसारी नाम में नहीं, भगवान के नाम में। नाम नाबकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। गौरांग महाप्रभु ने कहा पूर्ण शुद्धो, भगवान का नाम तो अलौकिक दिव्य है। आप क्या देंगे हमारे कान में? अच्छा नहीं जी, हमारे नाम में और ही बात है। अच्छा क्या होगा तुम्हारे नाम में? हमारे कान में देने के बाद आनंद मिलेगा। यही तो बात होगी ना, पावर मिलेगी भगवान की। हाँ, और नहीं मिली तो हम झापड़ देंगे तुमको। बोलो, डरो मत, वो भी तो आदमी है हमारी तरह। अब वो डर जाएगा। ये तो हम खाली ऐसे बोल देते हैं कान में, मिलता उल्टा क्या है किसी को? वो तो वैसे ही है, कामी क्रोधी लोभी मोही। अरे जब जरा सी बिजली का करंट हाथ में लगता है तो शरीर झल्ला जाता है। तो तुम्हारे मंत्र में भगवान की पावर हमारे कान में जाएगी तो अंदर फीलिंग होनी चाहिए ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस वगैरह के जमाने में सिर पर हार रखा और समाधि हो गई, तो सब कुछ नहीं होगा जी। तो फिर हम तुमसे पूछेंगे क्यों दिया मंत्र, तो तुम कहोगे कि तुम अधिकारी नहीं हो इसलिए असर नहीं हुआ। तो हम अधिकारी नहीं है तो तुमने दिया क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? जब हमारे पास बीए का सर्टिफिकेट नहीं है तो एलएलबी में दाखिला कैसे ले लिया हमारा? हमें एबीसीडी जाता नहीं, और ला क्लास में दाखिला कर लिया, हम बैठ गए, क्या पढ़ेंगे? ऐसे ऐसे नहीं। वेद कहता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा गुरु होना चाहिए, यानी शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके
प्लस प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत प्रेम भी उसके पास हो, ऐसा अगर कोई गुरु मिल जाए तो जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो तो लक्ष्य मिलेगा। फिर वेद में चलिए, श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम सुहृद 3:17। फिर वेद मंत्र कहता है मुंडकोपनिषद उपासते पुरुषम ये कामास्ते शुक्रमेत दति बर्तन धीरा 3:2:1। फिर वेद कहता है भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। फिर वेद कहता है यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये 6:18। फिर वेद कहता है तप प्रभावात् देव प्रसादाच्च 6:21 श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर वेद कहता है भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम गमयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति वशः पुरुषः भक्तिरेव गरीयसी। तो पर्ण श्रुति वेद कह रहा है बार बार क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हर क्षरात्मानावीशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। अर्थात भगवान का ध्यान करना होगा और इतना ध्यान करना होगा इतना प्रेम करना होगा कि उसमें लीन हो जाओ, तब माया निवृत्ति होगी। ये सब वेद कह रहे हैं और वेदांत भी यही कहता है आसीन संभवात ध्यानाच्च अचलत्वं चापेक्ष्य स्मरन्ति च यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात् अपसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम 4:1:7 4:1:8 4:1:10 4:1:11 4:1:12 3:2:23 ये सब ब्रह्म सूत्र हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना होगा मन से। इंद्रियों की भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे। मुंह से पाठ करो गीता भागवत वेद रामायण, अरे इससे क्या होगा? ये तो फिजिकल ड्रिल है। कान से सुन रहे हैं भागवत, क्या मिलेगा? वैकुंठ गोलोक। किसने कहा? पंडित जी ने। अरे वो पंडित जी को भी नहीं मिलेगा, तुमको क्या देंगे वो? मालूम है ये सप्ताह जो सुनते हैं लोग भागवत का, ये क्या है? ये भगवान के साथ जोक है, मजाक है। उसी भागवत में लिखा है 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। भागवत सुनो या पढ़ो, नंबर 1। फिर विचारण करो, कर गंभीर विचार करो। फिर भक्त्या भक्ति करो, तब मुक्ति होगी। और हम आंख मूंद के सो रहे हैं और पंडित जी भागवत बोल रहे हैं संस्कृत में। हम संस्कृत में 0 हैं और वो 7 दिन में भागवत खत्म हो गई। जैसे परीक्षित को मुख मोक्ष मिल गया, हमको भी मिल जाएगा।
है साहब 400-500 रुपए में वह मोक्ष मिल गया। ये हम भगवान को धोखा देते हैं, ये नहीं चलेगा। भागवत कहती है, ध्यान दो, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, भगवान ने कहा उद्धव परमहंस से, और कोई मार्ग नहीं है, एक भक्ति से ही मैं मिलूंगा। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। और गीता तो आप पढ़ते ही हैं रोज। पुरुषस्त परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया 8:22। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ 8:14। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च 8:7। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् 9:22। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति 9:26। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः 9:30। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 9:34। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः मां भजन्ति तुझे भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् 9:29। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति 9:31। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ज्योतिषु पापयोनयः। बड़े बड़े पापात्मा हुए हैं अजामिल वगैरह, आपको भक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। गीता में चैलेंज किया है, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। न मे भक्त प्रणश्यति, ज्ञानी के लिए, कर्मी के लिए नहीं। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया, मैं और किसी प्रकार से नहीं प्राप्त किया जा सकता। 11:53। भक्त्या हमें कया ग्राह्य, बस केवल भक्ति से मैं मिलता हूं। द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप 11:54। मां जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यान् 14:26। अंत में सबसे प्रमुख बात जब भगवान ने अर्जुन से कही, देख मैं 18 अध्याय से उसको उपदेश देते देते थक गया मूर्ख, अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं, अगर नहीं समझा तो धाड़ में जा, मैं जा रहा हूं द्वारिका फिर से। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा। इष्टोसी ने, तू मेरा मित्र है, इसलिए सबसे प्राइवेट बात। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम सबसे प्राइवेट, और ये सर्व गुह्यतमम। इतना जोर दिया, वो कौन सी बात है भाई? ये 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। वो प्राइवेट बात, मन मना भो मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, तू केवल मेरी भक्ति कर
और जो मैं कहूं वो कर। अर्जुन नहीं समझ रहा, ये बार बार कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो कर, यानी युद्ध करूं, मैं सबको मारूं। भगवान ने कहा अच्छा सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तेरे दिमाग में जो धर्म की बीमारी है ना, कि मैं इनको मारूंगा तो पाप होगा, तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे सब पापों से बचा लूंगा। अर्जुन ने कहा बचा लोगे? फिर क्या, मैं अपने बाप को मार दूंगा। तैयार हो गया, सब धर्मों को छोड़कर केवल मुझको धारण कर, यानी भगवान को मन में धारण करना, इसका नाम भक्ति। मन को, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, मन को भक्ति करना है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद कह रहा है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, कात्यायनी का उपनिषद का ये पहला मंत्र है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और चित्त में वही संसार, कात्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। और चित्त में वही संसार, मैत्रेयी उपनिषद का पहले अध्याय का 5वां मंत्र। और भागवत में मन परम कारण माम अनंत, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। और नारद पुराण में भी ये मंत्र है, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और पंचदशी में भी ये है ऐसे ही, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। क्या मतलब? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार में मन का अटैचमेंट है, ये बंधन। वैराग्य माने मन का डिटैचमेंट, मन का न राग हो न द्वेष हो। हे मन नॉर्मल हो गया, भगवान में अटैचमेंट हो गया, ये भक्ति। तो दो ही तो है, एक संसार एक भगवान। यहां अटैचमेंट हुआ 84 लाख में घूमो, वहां अटैचमेंट हुआ गोलोक जाओ। जिससे प्यार करोगे मन से, उसी की प्राप्ति होगी। अब रामायण में आ जाओ, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। केवल भक्ति से मिलेंगे भगवान। बारी मथे बरु होई घृत, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। कोई मार्ग नहीं। जप तप नियम योग निज धर्मा। आजकल बड़े योगी घूम रहे हैं हमारे देश में, टीवी पर आप लोग देखते होंगे, योगी राज और महायोग, दिव्य योग। इनको योग शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम। योग किसे कहते हैं? भगवान ने बताया योग का अर्थ। एतावान योग आदृष्टो मच्छिष्य सनकादि सर्वतो मन आकृष्यो मय्यद्धा वेश्यते यथा। 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। सब ओर से मन को हटाकर भगवान कहते हैं मुझ में लगा दे 100%।
इसको योग कहते हैं। योग माने मिल जाना, मन का भगवान से मिल जाना। और यहां क्या योग हो रहा है? पैर ऊपर करो, हाथ बाएं करो, नाक पकड़ो। ये तो फिजिकल ड्रिल है, इसको आसन कहते हैं। योग का एक फिजिकल अंग है। यम, नियम और आसन और प्रत्याहार और प्राणायाम, ये 5 होते हैं फिजिकल। फिर इसके बाद चलता है मन का काम, ध्यान, धारणा, समाधि। फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, सिद्धि बुद्धि मिल जाएगी, वो भी कलयुग में नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब नहीं है कलयुग में। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी शूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी। ताराई नो बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। किसी की माया नहीं जाएगी, ज्ञानी हो, योगी हो, विज्ञानी हो, तपस्वी हो, कर्मकांडी हो, कोई हो, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अकाट्य नियम, और कोई मार्ग है ही नहीं। और वो भक्ति कहते किसको है? तुरंत का पैदा हुआ बच्चा जैसे होता है ना, वैसे बन जाओ, बस उसी का नाम भक्ति। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये जो सारे जीवन हमने 420 सीखा, खोपड़ी में भरा, बनावट, शो, दिखावा, एटिकेट, अंदर से गड़बड़ और बाहर से आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं। और जब वो चला गया है, कहां से आप मरा है? यही दिन रात क्या करते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं हमारे यहां ये सब नहीं चलेगा। जैसे भोला बच्चा होता है, ऐसे ही भोले बन जाओ। बाल्येन तिष्ठा से वेद कहता है, भोले बालक बनकर भगवान के आगे रो कर पुकारो, बस इसी का नाम भक्ति। रो कर पुकारो, प्रभु अपनी सेवा दो, अपना प्रेम दो, अपना दर्शन दो, बस। संसार न दो, मोक्ष न दो, स्वर्ग न दो, रिद्धि सिद्धि न दो, कुछ न दो, अपना प्रेम दो। अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। हाँ, काग भुसुंडी से भगवान ने कहा वर मांगो, काग भुसुंडी मांगो वर, अति प्रसन्न मोहि जान। मैं बड़ा खुश हूं। काग भुसुंडी वर मांगो, वर मांगो। तो क्या क्या देंगे आप? अणिमादिक सिद्धि, अच्छा, और अपर निधि, अच्छा, और मोक्ष सकल सुख खान। और मोक्ष सबसे बड़ी चीज,
काकभुचुंडी ने कहा, आपको सवेरे से कोई मिला नहीं क्या? हमही को बेवकूफ बना रहे हो? ये सब नहीं चाहिए। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ, तो देहु दया करी राम। मानना पड़ा राम को। सुनु बायस तय परम सयाना, काहे न मांगे श्री अस बरदाना। तो हम लोग का क्या हाल है? आरती करते हैं भगवान की मंदिर में, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये क्या मांग रहे हो? ये गोबर गणेश संसार मांग रहे हो? अरे अनंत बार स्वर्ग मिल चुका है, इससे क्या होगा? तुम मांगना बंद करो, मांगो नहीं कुछ। प्रहलाद से नृसिंह भगवान ने कहा वर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा अच्छा जी हमसे कह रहे हो मांगो? ने कहा अच्छा मांगता हूं, मांगो मांगो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। मैं आपसे ये मांगता हूं कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, ऐसी मेरी बुद्धि कर दो। भगवान किसी आ गए, सर्वज्ञ भगवान चुप हो गए, बोल नहीं सके। इसलिए तो हमारी वाणी बंद कर दी कि हमारी बुद्धि को ऐसा बना दो कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, ये वर मांगता हूं। ये मांग मांग के हम बर्बाद हो गए। भागे जा रहे हैं वैष्णो देवी, तिरुपति मंदिर, अमुक देवी जी के, अमुक हनुमान जी के। क्या करने जा रहे हो? बेटा मांगेंगे, धन मांगेंगे, पोस्ट मांगेंगे। ये सब दुख की वस्तुएं मांगते हो। कुंती मांगती है भगवान से, महाराज मांगू? हाँ मांगो मांगो। विपदा संतु न शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम, जत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। महाराज हमको आपत्ति दो, धन पुत्र मित्र पति बेटा सब छीन लो। हमारी दुनिया में तो कहते हैं सब और बढ़ा दो, ये कुंती कहती है छीन लो। हाँ महाराज ये सब जब तक है ना तब तक आपको हम भूले हुए हैं। ये सब अगर छिन जाए तब फिर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। किसी के पास पैसा है, डॉक्टर साहब, वकील साहब, मंत्री साहब सब भागे आ रहे हैं। अरबपति है, इससे निकलवाना है। दिवालिया हो गया, अब कोई नहीं आता। बीबी बीमार है, वो सेठ जी जाते हुए डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब या सुनिए सुनिए, बीबी बहुत सीरियस है, टाइम नहीं है, पेशेंट देखने जा रहे हैं। रोज तो बिना बुलाए आते थे। अरे तुम गधे हो, तुम्हारे लिए नहीं आते थे हम, पैसे के लिए आते थे। पेड़ में फल लगे, बिना बुलाए पक्षी आए, चहचहाए, फल खाए, फल गिर गए, पक्षी उड़ गए। वृक्ष देख रहा है, अब कोई नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर है, इसकी पार्टी गई, अब वो एक कोने में बेचारा बैठा है, कांस्टेबल भी सलाम नहीं करता।
ये आप लोग रोज देखते हैं। संसार इन सब चीजों का है, लेकिन इससे आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा पाने के लिए भक्ति करनी होगी मन से। तो इस प्रकार अगर हम भगवान की भक्ति करें, सर्वत्र भगवान को अपने हृदय में बैठा हुआ देखें, ये फैक्ट है, वेद कह रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, देवताश्रुतरोपनिषद के 4 अध्याय का 6वां मंत्र, सबके हृदय में वो बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, गीता कह रही है। ये रियलाइज कीजिए, हमारे अंदर भगवान बैठे हैं। अरे क्या बिल गेट्स रियलाइज करेगा मैं 50 अरब डॉलर का आदमी हूं? अरे मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक को अंदर बैठाए हूं। ऐसे अभिमान में रहो। ये छोटी मोटी चीजें संसार की, बिल गेट्स के पास जितना पैसा है उससे तो जयपुर भी नहीं खरीदा जा सकता। क्या है? और हमारे भगवान के अंदर में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो मेरे हृदय में बैठा है। ये रियलाइज करो, बार 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 अभ्यासेन तु कौन्तेयो, ये बार बार अभ्यास करने से प्यार बढ़ेगा। और जब प्यार बढ़ते बढ़ते इतना प्यार हो जाएगा, युगायुतन निमेषेण, एक क्षण जुग के समान लगे, श्याम सुंदर से मिले बिना। इतनी तड़पन व्याकुलता, बस वो सामने आ जाएंगे। उनका आना माया का भागना, आनंद का आना। सदा पश्यन्तु सूरयः, सुबालोपनिषद के अनुसार सदा के लिए हम आनंद को प्राप्त कर लेंगे और भगवान के लोक में भगवान की सेवा प्राप्त करेंगे और अनंत काल के लिए मालामाल हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ एक घड़ी कह रही है आउट, इसलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बोलिए लाडली लाल की। प्रेम रूप रस खानी, प्रेम रूप रस खानी, प्रेम रूप रस खानी, प्रेम रूप रस खानी।